अनेकों की यह अनुभूति है, चाहे वो उद्योगपति हो, किसान हो, विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजकीय नेता हो, अथवा तो अध्यात्म पथ का कोई साधक, उन सब की एक अनुभूति है जब भी वे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन पाता थे, उनसे वार्तालाप करते थे, उनके पवित्र वचनों को सुनते थे, सबको लगता था कि वे साक्षात वैदिक सनातन संस्कृति को एक निर्मल, सुंदर, सुमधुर, पवित्र, प्रशांत और प्रेमल मानवाकृति के रूप में प्रत्यक्ष कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एक अद्वितीय, सर्वांग संपूर्ण, भव्य और दिव्य संस्कृति है, और जब प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन करते हैं तो यह सब आयाम, यह सब पहलू एक साथ एक मानवाकृति में दिखते हैं। जब हम प्रमुख स्वामी जी का दर्शन करते हैं, प्रमुख स्वामी जी का जब हम दर्शन करते हैं, सहज आत्मनिष्ठा का दर्शन होता है। भगवान में श्रद्धा को सिंचित करने के लिए हम देखते हैं वैदिक काल से हमारी संस्कृति में अनेक मंदिरों की रचना हुई। यहाँ गुजरात में द्वारिका जाइए, सोमनाथ जाइए, पूर्व में जगन्नाथपुरी जाइए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन कीजिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितने कितने मंदिर। यह तो मुख्य मंदिर है। भारतवर्ष का कोई एक छोटा गांव भी ऐसा नहीं जहां भगवान का मंदिर न हो। यह संस्कृति की सही पहचान है। जब प्रमुख स्वामी जी की बात आती है, प्रमुख स्वामी महाराज ने यह जो संस्कृति की मंदिर परंपरा है, इसको इतनी अद्भुतता से परिसिंचित किया। 1000 से भी अधिक मंदिर बनाए, सांस्कृतिक मंदिर, शास्त्रीय मंदिर और सैद्धांतिक मंदिरों का स्थापन उन्होंने किया। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी मंदिरों का निर्माण किया। कोई भी संप्रदाय हो, कोई देवालय बनाना हो, कोई सांस्कृतिक परिसर बनाना हो, और प्रमुख स्वामी जी के पास कोई प्रार्थना होती थी, कोई भूमि पूजन के लिए कि स्वामी जी यह सनातन धर्म का मंदिर होता है, आप भूमि पूजन करने आइए, स्वामी जी तुरंत जाते थे। कोई कहता है कि स्वामी जी आज भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है, आप प्रतिष्ठा करने आइए, स्वामी जी तुरंत जाते थे। कोई कहते थे स्वामी जी भगवान श्री शंकर की प्रतिष्ठा करनी है, महादेव जी की प्रतिष्ठा करनी है, आप आइए, प्रमुख स्वामी जी प्रतिष्ठा करने जाते थे। किसी को भूमि संपादन में मदद की, प्रतिष्ठाएं की। अरे मूर्तियां जब लानी थी तो मूर्तियों के लिए भी अपने संतों को जयपुर भेजा है, और भगवान की मूर्तियां ठीक ढंग से तैयार हो, ऐसी व्यवस्था की। संस्कृति की रक्षा करनी हो तो बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। यह बड़ी सोच प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में थी। कला की जब बात आती है, तब प्रमुख स्वामी जी ने तो कला को भी पराकाष्ठा तक पहुंचाया। आप देखिए दिल्ली में अक्षरधाम को, आप देखिए गांधीनगर का अक्षरधाम, आप देखिए नागपुर में बना हुआ मंदिर, आप देखिए पूना में बना हुआ मंदिर, आप देखिए कलकत्ता का मंदिर। कला किसको कहते हैं? एक पारंपरिक, एक सांस्कृतिक कला के धाम प्रमुख स्वामी महाराज ने निर्माण किए। और किस तरह निर्माण किए? उन्होंने एक समाज खड़ा किया। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला है। उनकी दिव्यता, भव्यता, आध्यात्मिक तेज और ईश्वरीय आशीर्वाद को शब्दों में समेटकर कुछ कहना मेरे लिए
बहुत ही कठिन काम है। प्रमुख स्वामी जी इस सदी के एक ऐसे योगी के रूप में नजर आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को एक परिवार, एक दृष्टि से देखते हुए उसी विश्व और मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे शास्त्रों में एक शब्द बहुत प्रयोग में आता है, कल्याण मित्र। इसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने सुनी होगी। उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष जो दूसरे के कल्याण की आकांक्षा से भरा है, दूसरे के कल्याण में जिसको आनंद आता है और जिसकी प्रार्थना में दूसरों की खुशी के सिवा और कुछ भी नहीं होती है। प्रमुख स्वामी जी मानवता के कल्याण मित्र थे। दूसरे के कल्याण में उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल, एक एक प्रार्थना को समर्पित किया और मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष, ऐसे योगी को पाकर वास्तविकता में देखा जाए तो पूरी मानवता धन्य हो गई, हमारा समाज धन्य हो गया। वह एक दुर्लभ व्यक्तित्व थे जो हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। दुर्लभ इसलिए थे क्योंकि दूसरे के कल्याण की कामना वही कर सकता है जिसने परमात्मा को खुद जिया हो। प्रमुख स्वामी जी ने परमात्मा के परम प्रकाश को स्वयं देखा और लाखों करोड़ों लोगों को अंधकार से बाहर निकाला। प्रमुख स्वामी जी की अद्भुत विनम्रता, सेवा भाव और सभी की मदद करने की निस्वार्थ इच्छा उनके सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में थी। आज़ादी के इस अमृतकाल खंड में मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि इस भारतवर्ष का सपना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसे साकार करने में स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन खपाया। मैं कहूँ कि बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। 2.5 लाख से अधिक घरों में वो स्वयं चलकर गए, उन परिवारों को जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों और गुणों की शिक्षा देने का कार्य किया। 40 लाख से अधिक लोगों को नशे से मुक्त करने का अभियान चलाया। 10,000 के आसपास बाल युवा संस्कार केंद्र, 9,000 से ज़्यादा पुरुष महिला सत्संग केंद्रों की स्थापना, 11,000 से अधिक कलात्मक मंदिरों का निर्माण करके समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की गहरी नींव डाली। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को विकसित किया जिसमें संस्कार युक्त शिक्षा, भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम, चिकित्सा हेतु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा की सुविधा पहुंचाई। 1,000 युवाओं को दीक्षित करके उन्होंने भविष्य के कल्याण मित्र के रूप में समाज में स्थापित किया। अगर प्रमुख स्वामी जी के जीवन को गौर से देखा जाए तो भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में कहे हुए शब्द हकीकत में दिखाई पड़ने लगते हैं। हमारी परंपरा में कहा जाता है कि सद्गुरु एक माँ की तरह होता है। अगर माँ आसपास होती है तो छोटा बालक बेफिक्र होकर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे के मन में कहीं न कहीं ये विश्वास रहता है कि अगर गिरूंगा तो माँ प्रेम से उठाएगी भी और सीने से लगाएगी भी। माँ की वजह से ही वो बेफिक्र रहता है, उसके अंदर चलने की हिम्मत आती है। प्रमुख स्वामी जी ने सद्गुरु के रूप में समाज के प्रति उसी तरह एक माँ की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने समाज को हिम्मत दी, उसकी चेतना को नए प्राण दिए और समाज के पैरों को राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलने की ताकत भी दी। मुझे स्मरण है 2000 में विश्व शांति शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में अपने
प्रवचन के दौरान, भाषण के दौरान स्वामी जी ने समुदायों के बीच सद्भाव बनाकर दुनिया को एकत्व के रूप में देखने के महत्व पर बड़े बड़े लीडर्स तथा नीति निर्माताओं से संवाद किया था। आज भी अनेक गणमान्य लीडर्स इस बात को स्वीकारते हैं कि आपदा के समय में स्वामी जी ने समाज की सहायता जिस तरह से की, शांति के दौरान उन्होंने समाज को मजबूत करने का भी उसी तरह काम किया। स्वामी जी के सानिध्य में जो भी आया उसके अंदर विचारों की मन स्थिति को बदलकर उन्होंने करुणा और सर्वधर्म समभाव के बीज बोए। मैं पूज्य स्वामी जी को वाणी और कर्म के पवित्र विचारों की गंगा मानता हूँ, पवित्र गंगा मानता हूँ। उन्होंने करुणा और सेवा को हमेशा अपने व्यवहार और विचारों के केंद्र में रखा। मुझे लगता है पूरा विश्व आज जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है उसमें वैश्विक समुदाय को नई दिशा देने में स्वामी जी का दर्शन और उनके सिद्धांत आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लगते हैं। और मेरा विश्वास है कि स्वामी जी के वचन और उनके कर्म तथा दर्शन बदलते परिवेश में विश्व की मानवता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हर एक व्यक्ति को प्रमुख स्वामी जी के जिए गए मूल्यों की सुगंध बनना होगा, क्योंकि फूल की सीमा होती है लेकिन सुगंध की कोई सीमा नहीं होती। उसे किसी बैरियर में बांधा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ मूल्यों की सुगंध के संकल्प के साथ ही हम अपना दायित्व एवं धर्म निभा सकते हैं। मुझे स्वामी जी के वे शब्द याद हैं जो उन्होंने धर्म के संबंध में कहे थे। धर्म वह है जो एक दूसरे के लिए प्रेम फैलाता है। मानवता, करुणा, सेवा के पथिक के रूप में स्वामी जी ने विश्व के अलग अलग समुदायों और संस्कृतियों को भावनात्मक रूप से जोड़ा, एक दूसरे के साथ समन्वय, समझदारी एवं सहनशीलता के लिए प्रेरित किया। सत्संग ही सभी धर्मों का सार और जीवन के यात्रा की शुरुआत है। विश्व से अगर समस्याओं को दूर करना है तो स्वामी जी के सत्संग मार्ग को अपनाना सबसे उपयुक्त मार्ग प्रतीत होता है। प्रमुख स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना असीमित है कि शायद कोई रात भर बोले तो लगेगा कि अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे लगता है विश्व शांति के लिए स्वामी जी का संदेश बहुत ही प्रासंगिक है। स्वामी जी कहते थे, सभी में ईश्वर को देखने में ही सुख और शांति निहित है। यह जन्म शताब्दी समारोह स्वामी जी के जीवन दर्शन, जीवन मूल्यों को वर्तमान जीवन मूल्यों से जोड़ने का भी एक प्रयास मैं समझता हूं कि संस्था के लोगों ने किया है, जिसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूं, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। બીજાના ભલામાં આપણું ભલું ના જીવન મંત્ર આપનાર અને તે મુજબ જીવન જીવવાની કળા શીખવનાર યુગ પુરુષ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આજના શુભ પ્રસંગે શહેરના પ્રથમ નાગરિક તરીકે સમગ્ર શહેરના નાગરિકો વતી ભાવાંજલિ અર્પતા હું તેમના શ્રી ચરણોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા હોય તેવી અનુભૂતિ કરી રહ્યો છું. I have been privileged to have met Pramukh Swami Maharaj 7 times in my life. To be honest, my first meeting was less than auspicious. So when we went to Pramukh Swami, I touched his feet to show my respect. My brother went to touch his feet, and because his leg had been injured, he fell and prostrated himself in front of Pramukh Swami. And we then had a conversation with him about the importance of culture. I was finding my roots, and he spoke to me about 10 minutes about why it was important that I understood my culture and why I needed to become a devoted Hindu. But my lasting impression of Bapa will always be as someone who cared deeply about individuals.
He took the time to listen to all of them, and somehow that interest in individuals transformed into an influence over hundreds of thousands, if not millions of people who tried to follow his example. And I think that it was in 2002, after the appalling attack on BAPS Akshardham in Gandhinagar, Pramukh Swami could have reacted in so many different ways. But he proved to everyone that love and understanding and forgiveness were more powerful than guns and hand grenades. His words and his actions averted a much greater calamity and much more bloodshed. He transcended the anger that we all felt and made us feel that we could do the same thing. Those values run through BAPS, and are what makes it such a force for universal good at a time when the world faces so many different dangers. लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा और मैंने सोचा कि जो मैंने सुना था उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा नियोजन यहाँ पर किया गया है। हम लोग स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग तो हमने किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम जो बातें सुनते हैं कि स्वर्ग की अनुभूति कैसी होती है, मुझे लगता है यहाँ आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये मिनी स्वर्ग ही यहाँ पर उतर आया है। इतना अच्छा नियोजन कि IIT के स्टूडेंट ने भी इस पर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं 4 साल 5 साल पहले जब कुंभ मेला हुआ नासिक में, मैं वहाँ का कुंभ मंत्री भी था और कुंभ का नियोजन बहुत अच्छा हुआ। पहली बार ऐसे हुआ था कि कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई डेथ नहीं हुई, कोई अब्सकॉन्ड नहीं हुआ, और इसलिए अमेरिका में बोस्टन में हमें बुलाया गया, वहाँ की यूनिवर्सिटी में हमें बुलाया गया, हमारा सत्कार किया गया, हमसे कहा गया, मतलब हमने कहा वहाँ पे हमने कैसे नियोजन किया, क्या किया। हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि देखो हमें अमेरिका में बुलाया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ का नियोजन देखने के बाद आपको ही वहाँ बुलाना चाहिए, आप सही हकदार वहाँ पर हो। 80,000 वॉलंटियर्स जिन्होंने साल भर से यहाँ पर मेहनत ली, बाहर देशों से आए हुए हैं, और इतना अच्छा नियोजन उन्होंने यहाँ पर किया है। सच्ची मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया है। एक छोटा सा पौधा जिसे प्रमुख स्वामी महाराज जी ने सींचा, उसे पानी दिया, उसे खाद दिया, उसे बढ़ाया, और आज इस कदर वृक्ष बन गया है कि हम दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं, हम हमारे दोस्तों को पूछते कि यार देखते ऐसा क्या है, कहाँ हम जाए, तो कहते स्वामीनारायण मंदिर चलो। खाली मंदिर नहीं तो वहाँ जो शिक्षा दी जाती है, मुझे लगता है इसी तरह की शिक्षा हर तरफ देनी चाहिए, इसकी आज समाज में जरूरत है। प्रमुख स्वामी महाराज कहता है, हमेशा कहता है, नौकरी धंधो करवो પણ સંસ્કૃતિ અને ભગવાન ન ભૂલવા। મૂળ પાયો છે એ ભૂલી જઈએ તો થઈ રહ્યું, એટલે પાને પકડી રાખીને બધું કરવું। આપણી સંસ્કૃતિ 3 વસ્તુથી ટકી છે, તેમાં એક તો મંદિરો। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મંદિરના ઢગલા કર્યા, 1100 મંદિરો કર્યા। મંદિરોથી લોકોના જીવન શુદ્ધ બને છે, એ હકીકત છે। જે બહુ ખરાબ માણસ હોય પણ તોય મંદિરના યોગથી આગળ તો વધે, એક પગલું પણ આગળ વધે। પણ સમાજમાં કારખાના, દવાખાના, સ્કૂલો, મકાનો બધું જરૂરનું છે, તે મંદિરથી પણ સમાજ સુધરે છે, એ હકીકત છે। આપણને દેખાય નહીં ખ્યાલના, પણ આપણ આગળ ગતિ થાય છે। સંસ્કૃતિ ટકવાનું કારણ શાસ્ત્રો છે, અને શાસ્ત્રો જો આપણા આદિ શંકરાચાર્યને લઈને બધા કેટલા બધા ગ્રંથો બધા બનાવ્યા છે, એમાંથી
લોકો પ્રેરણા મેળવે છે અને પોતાનું જીવન દ્રઢ બનાવે છે. મંદિર કરવાનો આશય આપણી સંસ્કૃતિ ન ભૂલાય તે છે. સંસ્કૃતિ ટકવાનું બીજું કારણ છે શાસ્ત્રો કહે તેમ કરવામાં જીવન સુખી બને છે. જેમ પુસ્તકમાં લખેલો ઉકેલો શિક્ષક જોઈએ તેમ શાસ્ત્રો સમજવા સંતની જરૂર પડે. સ્કૂલમાં બધા બાળકો હોય ભણે છે પણ એમને વિદ્યા વર્તી એ શિક્ષકની જરૂર છે. એમ સંતોની જરૂર છે. સંતો ઉકેલે અને રહસ્ય બોલે અને એમાંથી આપણે ધન્યને પવિત્રતા વધે છે. મંદિર, સંત અને શાસ્ત્રો આપણું જીવન છે. આ એક જ છે. શાસ્ત્રો સંતોમાં આપણને વિશ્વાસ હોય એટલે આપણું જીવન ઉન્નત બને. આ આપણી આસ્થા દ્રઢ થવી જોઈએ. એમાં બધી વસ્તુમાં આપણા ઊંડા જઈએ છે તો આમાં પણ આ આસ્થા વધારવા માટે ઊંડા જવું જોઈએ.